Hi guys, welcome to Manual Education. Countdown has been started for Hotel Management NCHM CT JEE 2022 preparation. So 28th of May is your exam date. Form filling चालू हो गई है. So those who have not yet filled the form, kindly go and fill your application form very first. ठीक है. और form filling को लेके we have made the complete video. So kindly watch the video, then fill the application form so that you should not do any mistake with regards to your form filling. ठीक है. This is the number one. सेकेंड, प्रिपरेशन को लेकर के भी बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा सा प्रेशर में आ गए कि भाई 12th बोर्ड कैसे बैलेंस करेंगे विद दियर NCHM CT JEE एग्जामिनेशन. सो जो डीमोटिवेशन आया है उसके लिए क्या करें. सो वेरी फर्स्ट यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज योर प्रिपरेशन. सेकेंड, टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करो कि भाई 12th के बोर्ड को कैसे बैलेंस करना है. और NCHM तो आपका टाइम कहाँ कहाँ पे स्पेस बच रहा है वहाँ पे NCHM की प्रिपरेशन को ऐड करो. तीसरा, टॉपर्स के पॉडकास्ट देखो बिकॉज उससे बेस्ट मोटिवेशन कुछ भी नहीं होगा. एंड विच टॉप IHM यू आर सीकिंग फॉर द एडमिशन, उनके प्लेसमेंट्स क्या है बिकॉज 3 साल बाद आपको भी वही प्लेसमेंट मिलने वाला है डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस इन द एकेडमिक ईयर. सो इन दिस वीडियो आई विल बी नॉट टॉकिंग मच. टॉपर्स बात करेंगे, वो बताएंगे आपको कैसे प्रिपेयर करना है, स्ट्रैटेजी वो देंगे आपको. एंड यू कैन वॉच कंप्लीट पॉडकास्ट ऑफ द टॉपर. सिर्फ आपको यूट्यूब पे टाइप करना है NCHM CT JEE टॉपर पॉडकास्ट बाई मेनुअर एजुकेशन और सारे वीडियोस आ जाएंगे. यू कैन वॉच ऑल दी टॉपर्स ऑफ IHM मुंबई, IHM पूसा, दिल्ली, गोवा, बैंगलोर, हैदराबाद, मेजर IHM में जिसका सिलेक्शन हुआ है. बट बिफोर दैट प्रिपरेशन को लेके एट मेनुअर वी हैव लॉन्च बैचेस. Let me talk about it. So yeah, batch wise, one is ongoing batch, second is one crash course batch. So crash course batch starting in the month of March. So those who want to book their seat, kindly contact on this number and book your seat. And if you want call back from our counselor, information को लेकर, preparation को लेकर के, तो Google form का link मैंने discussion में दिया हुआ है. Kindly fill your details. Our team will get back to you. Crash course live batch को लेके भी और classroom दोनों को लेकर के है. Classroom के लिए if you are Mumbai based, दादर, बोरीवली, वसई, you can contact on this number and join the batches. लाइव क्लासेस के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर. ऑनलाइन प्रोग्राम मॉक बुक ऑर्डर करने के लिए manuedu.com/hotel management पे विजिट कर सकते हो. ऑल द डिटेल्स आई हैव मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन. दिस विल बी द कंप्लीट करिकुलम, बुक्स, ई बुक, शॉर्टकट, डाउट क्लास, रिकॉर्डेड वीडियोस, मेंटरशिप, 10,000 प्लस क्वेश्चन, व्हाट्सएप ग्रुप एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर मॉक टेस्ट एंड टॉपिक वाइज मॉक. So guys, kickstart your preparation if you're really targeting for the top IHM colleges for your career. Now let's watch all the topper podcasts. So did you strategize your preparation? ऐसा मॉर्निंग में जीके पढ़ना है, फिर इंग्लिश पढ़ना है, मैथ्स, ऐसा डे वाइज कुछ स्ट्रेटजी डिफाइन किया था या इसे रैंडम चालू था? नहीं, ऐसा लाइक एक दिन में कितना कवर करना है ये पूरा प्लान बनाया था. लेकिन मॉर्निंग में जीके, आफ्टरनून में इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं. लाइक जब जो मन होता था वो शुरू था. लेकिन मॉर्निंग में मैंने कभी मैथ्स या कोई और सब्जेक्ट नहीं किया. मॉर्निंग में आई डिड ओनली इंग्लिश. ओके, ओनली इंग्लिश. एज आई कीप ऑन सेइंग कि मॉर्निंग में इंग्लिश करोगे तो फ्रेश रहेगा. हाँ, राइट राइट. सो ओवरऑल आउट ऑफ द 5 सेक्शन कौन सा सेक्शन काफी इजी लगा प्रिपेयर करने में, कौन सा सेक्शन टफ लगा, और टफ लगा तो उसको कैसे मैनेज किया प्रिपरेशन को लेके? तो प्रिपरेशन की अगर बात करें तो अगर प्रिपरेशन में सबसे इजी टॉपिक होता है सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड, बिकॉज दैट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड. लाइक डे टू डे लाइफ में तुम कैसा बिहेव करते हो, लोगों के साथ तुम्हारा इंटरेक्शन कैसा है, फिर तुम सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो, तुम्हें डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है या नहीं है. लाइक ये जो तुम्हारा डे टू डे लाइफ है इसके ऊपर ही पूरा सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड बेस्ड है. इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. द बेस्ट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन इज कि सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड बहुत इजी है. It's more of a decision making psychometric type of the questions. Yeah. Service aptitude आपका. हाँ. और फिर अगर सबसे डिफिकल्ट बोला जाए तो आई एम अ मैथ्स फोबिक गाय, सो मैथ्स वाज डिफिकल्ट फॉर मी. बट देन व्हेन आई वेंट थ्रू सिलेबस, देन आई केम टू नो दैट द पोर्शन ऑफ NCHM JEE is all about elementary mathematics. So that was a good thing for me कि जो कुछ भी आता है elementary mathematics तक ही आता है, उससे ऊपर कुछ नहीं आता. फिर वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था. फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक बहुत कॉम्प्लिकेट सब्जेक्ट है. कॉम्प्लिकेट इन द सेंस कि आपको बहुत उसका यानी डीपली प्रिपेयर करना पड़ता है. हाँ, वोकैब है, ग्रामर है, आरसी है, वर्बल एबिलिटी पार्ट है. यस, वोकैब्स, ग्रामर, ये सब आपको बहुत डीपली प्रिपेयर करना पड़ता है. उसके साथ साथ आपका ग्रामर भी बहुत अच्छा होना चाहिए. तो फिर वो एक था. लेकिन फिर उसको न्यूज़पेपर रीडिंग,
या फिर एक बुक आता है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। ये बुक सबसे ज्यादा अच्छा है वोकैब्स बिल्डअप करने के लिए। और जो ये है न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट तो डेवलप करनी ही करनी चाहिए। इससे लाइक यू हैव मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ दैट। तो तुमको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए तुम जो वोकैब्स बिल्डअप करने वाले होते हो वो तो होता ही है। उसके बाद तुमको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग हैबिट डेवलप होती है। So फास्ट all रीडिंग। these things I keep on saying in my all video. English का न्यूज़पेपर पढ़ो, वर्ड पावर मेड इजी करो, ग्रामर के रूल्स पर वर्कआउट करो. ओके ओके. और फिर जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है उसके लिए भी बहुत हेल्प होता है न्यूज़पेपर रीडिंग से। राइट राइट. न्यूज़पेपर रीडिंग इज अ गुड हैबिट टू डेवलप। तो जीके के लिए क्या क्या रेफर किया जीके के लिए आपने? जीके के लिए मैंने एक तो न्यूज़पेपर रीडिंग जो करंट अफेयर्स के लिए बहुत अच्छा है वो। उसके बाद मैन्यूअर्स के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स ऑन करंट अफेयर्स वो। लाइक मुझे ज्यादा पढ़ना अच्छा नहीं लगता था वो डिजिटल स्क्रीन्स पे, तो फिर मैंने मैन्यूअर का वो नोट्स नहीं पढ़े लेकिन जो वीडियो लेक्चर्स है उसको सुन वो, लिया. हाँ वो देखे, उनको सुना। Okay okay. So this is what about the preparation part. So how you will prepare, आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या था? एंड वन मोर थिंग, एग्जाम्स जब भी आपने क्रैक किया तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन थे, करेक्ट? सो विच सेक्शन वाज स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन, कौन सा आपका वीकर सेक्शन था, एंड हाउ द मैन्यूअर हेल्प यू टू मेक अदर सेक्शन स्ट्रॉन्ग? So I took admission and then started studying. And personally मैंने बहुत बार देव सर से जाके मिली और उनसे कुछ पूछा। मुझे मैथ्स सबसे वीक सेक्शन लगता था, तो मैंने मैथ्स के बारे में तो मैथ्स के बारे में बहुत बार मैंने सर से मिलकर डिस्कस किया था स्ट्रेटजीज एंड हाउ टू सॉल्व द मैथ्स and shortcuts methods. Right. Because yes. math and very important role, correct? Yes sir. And then I thought कि ये सब मतलब इजी होगा मेरे लिए, लेकिन इतना इजी नहीं था। लेकिन सर ने मुझे हर बार समझाया कि ये ऐसा होता है, रीजनिंग का होता है, मैथ्स का होता है। तो मुझे सबसे ज्यादा इजी रीजनिंग लगता था, तो मैंने रीजनिंग में भी रीजनिंग के तो आप ही सर थे, तो मैंने रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर किया मैंने। तो मैंने एंड एग्जाम में भी मैंने ऑर्डर्स यही रखा था कि पहले रीजनिंग का सॉल्व करूंगी सेक्शन। सो हाउ यू अपीयर द एग्जाम, इट मींस कि जो सेक्शंस आपने अपीयर किया आपका क्या ऑर्डर था, दैट इज आल्सो वेरी गुड पॉइंट, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अदर स्टूडेंट हु आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके, जस्ट एक्सप्लेन। Yes sir. So yes, the order was first reasoning, then I solved the English, and then I solved GK, and then current affairs, and lastly maths, because maths was very hard for me. So maths मैंने last में रखा था। Yes sir. को आपने last में रखा because you think कि math थोड़ा सा weak था आपका, correct? Yes sir. So want to understand how was your preparation? जब भी आपने लाइव क्लास ज्वाइन किया था तो लेक्चर्स होते थे, बुक से प्रैक्टिस करते थे, टेस्ट सीरीज था, तो कैसे था पूरा रूटीन प्रिपरेशन को लेके? यस सर, मैंने मतलब जितने भी शॉर्ट वीडियो अवेलेबल हैं वेबसाइट पे, द पोर्टल हेल्प मी अ लॉट। पोर्टल पे सारे शॉर्ट वीडियोस देखने में जाता था, फिर लाइव क्लास अटेंड करता था, जो भी होता था सर सारी चीज़ों में हेल्प करते थे बहुत ज़्यादा। देन आई गिव टॉपिक वाइज टेस्ट, आफ्टर दैट आई गिव मॉक टेस्ट, सेवरल मॉक टेस्ट like 10 or 15. Okay. And जो शॉर्टकट्स हमने सीखे थे, हमने ऑलरेडी वन स्टेप ऊपर प्रिपेयर किया था, बट एक्चुअल एग्जाम जो था इजी था, ऐसा फील हुआ था? यस सर, मॉक टेस्ट में मेरे नंबर मतलब नॉर्मल आते थे, बट मॉक टेस्ट वाज मोर टफर देन रियल एग्जाम में। यस सर, ऑब्वियसली मॉक टेस्ट आपका टफ होता ही है, 1 से 2 स्टेप, तो रियल एग्जाम से में अच्छा स्कोर डेफिनेटली आना शॉर्ट है। ओके, सो ओवरऑल जो सेक्शन से इंग्लिश, लॉजिक, आपका मैथ्स, सर्विस सेक्टर एंड जीके, इसमें से कौन सा सेक्शन आपको लग रहा था कि यार ये सेक्शन बहुत टफ है, होगा नहीं, और उसको करने के लिए आपने क्या क्या किया? आई मीन व्हाट आर द हर्डल्स यू केम अक्रॉस व्हाइल यू वर प्रिपेयरिंग? सर आई वाज नॉट गुड एट ऑल एट मैथ्स, आई वर्कड ऑन इट, लेक्चर अटेंड किए, बेसिक्स क्लियर किए सबसे पहले, फिर प्रैक्टिस किए,
टॉपिक टेस्ट दिया मैथ्स का बहुत सारा बेटर वगैरह। So maths was the toughest area you found so far, right? यस सर, मैथ्स एंड जीके। हाँ Ideally यही दो लोगों का ज्यादा प्रॉब्लम होता है, maths या तो फिर जीके। Very obvious it is. Okay. Alright, so I hope you liked the video. So do subscribe the channel for further videos regarding NCHM CT JEE, and to join the 2022 and 23 batches, you can contact our team on this number. And do subscribe separate YouTube channel which is specific to Manure Hotel Management Interns. Hotel Management को लेके specific YouTube channel है, so आप उसको subscribe कर लो, वहाँ पे आपको specifically NCHM oriented videos मिलेंगे. And do connect us on Facebook, Instagram, Telegram to get exam update notification.